नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में जिस तरह से हम आम आदमी की भावनाओं से आपको अवगत कराते हैं, आज उसी कड़ी में आज हम थोड़ा सा ट्रैक बदल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम इन लोगों से बात करें, उसके पहले एक मैदान की स्थिति दिखाना चाहेंगे जहाँ पर क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है और इसका आयोजन लोकायन की तरफ से किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर आज मैदानों का रोया जा रहा है, मैदानों की कमी बताई जा रही है, खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, नई प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस देश में अगर अवसर की बात करें तो अवसर देने की बात की जाती है, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, अच्छे दिन आने की बात की जाती है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में अगर मैदान के लिए एक खिलाड़ी सवाल उठाता है तो समझा जा सकता है कि वाकई मैदान को लेकर उसके मन में कोई दर्द है, कोई कहीं ना कहीं से असंतुष्टि है। और यही कारण है कि इस तरह के आयोजन के ज़रिए इस तरह के विषय अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई युवाओं को अगर इस देश में मौका मिलता है तो वो अपनी प्रतिभा आगे दिखाते हैं। हमारे साथ अभय मिश्रा जी है जो इस तरह का आयोजन करते रहते हैं। अभय जी, किस तरह की चुनौती महसूस करते हैं, क्योंकि आयोजन करना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल, लेकिन अगर हम समस्याओं की बात करें तो समस्याएं तो आहत करती ही हैं। जी, सही बात है। लेकिन सर मैं उसके पहले मैं कुछ ये बता दूं कि लोकायन कप का यह दूसरा साल है और उसमें जो लोग क्रिकेट को धर्म मानते हैं, ऐसा ये देश है। और धर्म हमेशा लोगों को जोड़ता है आपस में। और इस मैदान पर भी कि या किसी भी मैदान पर हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। तो जो क्रिकेट को धर्म मानते हैं वो लोग यहाँ जुड़ते हैं और धर्म हमेशा लोगों को जोड़ता है। और क्रिकेट एकमात्र धर्म हम युवा वर्ग का है। तो मेरी एक सरकार से विनती है कि जब बिल्डिंग परिसर में लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो बिल्डिंग वाले चिल्लाते हैं भाई बाहर जाके खेलो, यहाँ जाके खेलो, वहाँ जाके खेलेंगे, बोलेंगे यहाँ से हटो, वहाँ जाके खेलो। और मैदान इतने कम हैं कि हम मतलब बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे। और ये समस्या आज की नहीं है, ये हमेशा से होती आ रही है। बिल्डर लोगों को बिल्डिंग बनाने के लिए तुरंत उनका जो है ओसी दे दिया जाएगा, सब कुछ दे दिया जाएगा, लेकिन मैदान का क्या, उस जो भी जीआर वगैरह है उसको फॉलो किया जा रहा है क्या? और अगर फॉलो किया जा रहा है तो भी उसमें कई खामियां हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि मैदान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और ताकि युवा वर्ग अच्छे से अपनी प्रतिभा को निखारे। आप जिस तरह से आयोजन करते हैं एक दबाव भी तो रहता होगा ना कि 5 बजे मैदान खाली कर देना है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जैसे हम मैदान अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन शाम को कैसा है, इवनिंग वॉक करने लोग आ जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, तो उन्हें गेंद न लग जाए खेल खेल में, तो थोड़ा सा अभी भले वो हमें कहे नहीं, लेकिन एक थोड़ी इंसानियत हमारे हम में भी है। तो हमें लगता है नहीं, हमें कम से कम 5 साढ़े 5 तक हम मैच पूरा कंप्लीट कर दें, ताकि शाम को जो बड़े बुजुर्ग आते हैं कि या बच्चे आते हैं खेलने, उन्हें गेंद लग न जाए। तो एक वो भी दबाव ही एक प्रकार का। और अगर विशेषकर सिर्फ क्रिकेट के लिए एक मैदान है, इस तरह हर एरिया में कुछ कुछ मैदान या हर वार्ड में एक मैदान बने कि वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट खेला जाएगा, तो वो बच्चे भी स्वतंत्र होकर अपना मैच खेलेंगे। आप एक कलाकार के तौर पर जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट, वास्तविक जीवन में कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? मैदानों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। सर एक शेर है कि हमने तो नीम और पीपल के छांव में बचपन बिताया है, यहाँ तो कंक्रीट के जंगल को लोग शहर कहते हैं। अब जब से ये कंक्रीट का जंगल ज़्यादा डेवलप हुआ है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हमारे मैदानों का हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन में 10-10 एकड़ के मैदान में क्रिकेट खेला है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक स्क्वायर फुट में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब जैसे अभी मॉल्स में आप जाइए तो एक छोटा सा कुछ बनाया होता है, उसमें क्रिकेट खेलते हैं। वो सिर्फ इसीलिए खेलते हैं ना क्योंकि मैदान ख़त्म हो गए, तो मजबूरी है, क्रिकेट खेलना है तो आप वहाँ पे जाइए और कुछ एक बॉक्स बने होते हैं उसमें क्रिकेट खेलिए। लेकिन जो 10 एकड़ का मैदान है उसमें क्रिकेट खेलने का जो मज़ा है और उससे हमारी सेहत का जो फ़ायदा है, उसमें इतनी भाग दौड़ ये वो सारा खेल तो इसीलिए होता है ना कि आदमी स्वस्थ रहे, भागे दौड़े, थोड़ी मेहनत करे। अब यहाँ तो सही बात है, मुंबई में मैं देखता हूँ मतलब कहीं भी ढंग का मैदान नहीं है कि बच्चे खेल सकें। तो मैं तो बहुत सीमित है, बहुत ही सीमित है। मतलब अब वो शिवाजी पार्क वगैरह, आज़ाद मैदान, ये सब तो बहुत बड़े मैदान है। लेकिन अब यहाँ का जो बच्चा है, जो दहिसर में बच्चा खेल रहा है, वो शिवाजी पार्क और आज़ाद मैदान में रोज़ नहीं जा सकता क्रिकेट खेलने के लिए। तो इनके लिए तो यहाँ पे चाहिए ना मैदान। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी समस्या है ये। तो इस समस्या पे ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी कुछ हर एरिया में कुछ एक आध दो बड़े ग्राउंड बनाए जाएं। कम से कम वार्ड स्तर पर बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कुल मिलाकर एक आम मुंबईकर का सपना है कि हमें फला फला सुविधाएं मिलें, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो अपना
बहुत ज़्यादा वक्त गुजार चुके हैं क्रिकेट के साथ। आपने बहुत बदलाव देखा होगा क्रिकेट के, अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तब और अब में कितना अंतर पाया है मैदानों को लेकर? सबसे पहले सभी लोगों को शिव जयंती की शुभकामनाएं। आज के इस मौके और पावन अवसर पर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और जैसे कि क्रिकेट ये धर्म की चीज़ है, तो जैसे बताया अभय साहब ने, वो धर्म की बात चल रही है। अब जब जगह की बात आती है तो बचपन में हम लोग खेले थे क्रिकेट, सारे क्रिकेट खेले, बड़े ग्राउंड पर ओवर आर्म, छोटे ग्राउंड पर अंडर आर्म, ऐसे सारे के क्रिकेट हमने खेले हैं। मगर आज की डेट में अगर हम ओवर आर्म के लिए कोई ग्राउंड देखते हैं तो बड़ा ग्राउंड नज़र ही नहीं आता। जैसे आम के पेड़ को छोटा करके उसको बोनसाई किया जाता है, वैसे क्रिकेट जैसे दिव्य भव्य और बड़े गेम को भी बोनसाई किया हुआ है। ये छोटे छोटे ग्राउंड पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक कहीं मारने के लिए जगह ही नहीं है, बिल्डिंगें हैं तो सिर्फ एक रन बेचारों को दिया हुआ है, और बाउंड्री लाइन पे अगर आपको मारना है तो सिर्फ स्ट्रेट मारना है। तो ये बोनसाई क्रिकेट हो गया, ये क्रिकेट हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। यानी ये एक जो नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास, वो तो कामयाब नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा है। देखिए, सरकार के पास में जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने निजी तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जब किसी बिल्डर को या किसी और क्लब के लिए जगह दी जाती है तो उन्हें पता है कि वहाँ से पैसा बनने वाला है। मगर आज की डेट में अगर ओपन ग्राउंड पे कोई भी सामान्य लड़का जो आपके और मेरे जैसा मिडिल क्लास है, जिसके जेब में पैसे नहीं है मगर दिल में बहुत सारी आशाएं हैं, कल वो इंडिया के लिए खेलना चाहता है, मुंबई महाराष्ट्र के लिए खेलना चाहता है, मगर उसे ग्राउंड अवेलेबल नहीं है और वो पे भी नहीं कर पाता। इसके लिए कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी अफसर इस चीज़ को देखता नहीं है। आज अगर हम देखते हैं 5-6 साल के बच्चे जो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं, ग्राउंड पे खेलने आते हैं, मगर टीवी का क्रिकेट जहाँ पे उनको बड़ी बाउंड्री दिखती है, 50-40-50 हज़ार लोग दिखते हैं वहाँ बैठे हुए, मगर यहाँ पर उन्हें वो एटमॉस्फेयर मिलता ही नहीं। चौबे जी, आप तो बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। समस्याओं की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि वाकई आपने जब से होश संभाला कितने मैदान आपकी नज़रों से ओझल हुए? देखिए, पहले तो जब मैं छोटा था तो काफ़ी जगह थी। अब धीरे धीरे जैसे कहा कि कंक्रीट का जंगल हो गया है, और कंक्रीट के जंगल के बाद में भी जो जगह बची वो महानगर पालिका ने मंडलों को दे दी या ऐसी संस्थाओं को दी जो इन सब जगहों से अब आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं, जबकि लोगों को खेलने को नहीं मिल रहा है। अभी यह जो हो रहा है यह टोटली गलत हो रहा है। बच्चे खेलने को जगह नहीं मिल रही है, और जो यहाँ मंडलों को दिया है वो इससे आर्थिक रूप से मतलब बलवान हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले महानगर पालिका ने मंडलों से लेने के लिए एक अपना सर्कुलर भी जारी किया, लेकिन आज तक अभी देखेंगे तो किसी भी मंडलों ने अभी टोटली हैंडओवर नहीं किया। बातें कर रहे हैं कि हमने हैंडओवर कर दिया, लेकिन हैंडओवर नहीं हुआ। अभी जब भी लड़के खेलने जाते हैं तो वहाँ पर वो मंडल आके रोक देते हैं कि नहीं भैया, ये हमारे पोजीशन में है, हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी तक मैदानों की मतलब पोजीशन बीएमसी को नहीं मिला, और ये जो मंडल कमा रहे हैं उसके जगह पे बीएमसी कमाए, बच्चों को खेलने दे। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहा है तो उससे मंडल बीएमसी पैसा कमाए। लेकिन ये क्या है, बीएमसी अधिकारी और मंडल ये दोनों की मिली जुली सरकार में क्या हो रहा है कि बच्चों को खेलने को जगह नहीं मिल रहा है, बच्चे कहीं खेल नहीं पा रहे हैं, जगह की कमतरता है। और यह परिस्थिति आप देख रहे हैं लोगों के सामने कैसा है। अब एक बड़ा खेलने वाला क्रिकेट ग्राउंड अभी छोटा सा एक बॉक्स क्रिकेट हो गया है। बॉक्स क्रिकेट हो गया है। आपने बहुत कुछ देखा होगा क्रिकेट में। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई का दिल बहुत बड़ा है। आपको नहीं लगता कि क्रिकेट का मैदान बहुत छोटा है? नहीं, सही कहा आपने कि क्रिकेट का मैदान जो है दिन ब दिन छोटा होते जा रहा है। जैसा कि एक अवेयरनेस के लिए लोकायन संस्था जो है, अभय मिश्रा जी और अरविंद तिवारी जी जैसे लोगों ने मैदान बचाओ एक तरह से अभियान जो मुंबई में छेड़ा हुआ है, वो सही में एक बहुत सही कदम है। मुझे याद आता है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि सचिन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर भी गली और अपने मोहल्लों में खेलते थे, और उनका नसीब था कि उनको शिवाजी पार्क जैसा मैदान मिला। तो मैं चाहूँगा, मैं दहिसर के लोगों की ओर से मेरी मन में इच्छा होती है कि हमारे दहिसर के और बोरीवली के लोग भी यहाँ से सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े क्रिकेटर बने, इसके लिए मैदान बचे। जैसा कि अभय चौबे जी ने बताया कि सरकार जब पॉलिसी बनाए तो उसके अंदर जो रिजर्व ग्राउंड के मैदान है उसके ऊपर से रिजर्वेशन न हटाए, उसको रिजर्वेशन जो बना है उसको बना रहने दे। और लोकायन जैसी संस्थाएं जो हैं, जो क्रिकेट को बढ़ावा दे रही हैं, खेल को बढ़ावा दे रही हैं, ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले वक्त में मुंबई जैसे शहर के अंदर जहाँ पे आप देख रहे हो कि रोज़ाना एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण के जो मात्रा बढ़ रही है, वहाँ पे अगर आपके पास मैदान नहीं होंगे, छोटे या बड़े मैदान नहीं होंगे, खेल के साधन नहीं होंगे, तो यहाँ का स्वास्थ्य, मुंबई के लोगों का स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरते जाएगा। तो इसके लिए लोकायन जैसी संस्थाएं जो हैं क्रिकेट का आयोजन कर रही हैं, उनको एक धर्म का नाम दिया जा रहा है। धर्म का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, और इसी
मैं कहता हूँ कि धर्म के साथ साथ ये देश को जोड़ने वाली भी एक साधन है। और आज चूंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और उस मौके पे इतना बढ़िया और इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो ऐसी जितनी भी लोकायन जैसी संस्थाएं, उन सारी संस्थाओं को सरकार को और महानगर पालिका को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए। वाकई सरकार के पास अगर हम बात करें इच्छा शक्ति की या फिर सक्षम होने की तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन सबसे अहम है कि कौन क्या देता है इस समाज को। अब है लगातार युवाओं से जुड़े रहे हैं और इनको पता है कि मुंबई में किस तरह की समस्याएं हैं, और मैदान अगर नहीं होंगे तो इस तरह के आयोजन, ये जो कप देख रहे हैं, ये जो ट्रॉफीज़ देख रहे हैं आप, इनका मकसद सिर्फ यही है कि आने वाले दिनों में जो युवा इस खेल से जुड़े हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनके अंदर की जो प्रतिभा है उसको और भी ज़्यादा विकसित किया जाए। यही कारण है कि हर तरह से इनका जो योगदान है वो सराहनीय है। अभय जी, अगर हम, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बताइए। वीरेन तिवारी। तिवारी जी, आप क्या कहेंगे मैदानों के बारे में? आप क्रिकेट के बारे में क्या कहेंगे? हमारे पास मैदान नहीं है खेलने को, इसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए घर के आसपास मिलेगा तो आपको लगता है कि आप सचिन तेंदुलकर या फिर अजिंक्य रहाणे बन सकते हैं? हाँ, बन सकते। ये जज्बा है कि अगर इनको ढंग से ट्रेंड किया जाए, मौका मिले, तो अब निश्चित रूप से इनके अंदर की जो प्रतिभा है वो साकार हो सकती है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हम चर्चा करेंगे कि मुंबई में किस तरह से तस्वीर से या फिर नक्शे से मिटता जा रहा है मैदान, जो कि आज के युवाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज़। मैं हूं अरविंद राजतोष और आज दहिसर ईस्ट इलाके से आज हम ये जानने की कोशिश करें कि मैदानों की कमी का जो रोना है वो किस कदर जारी है। लेकिन ऐसे में अगर कोई आयोजन होता है मैदान को बचाने के लिए, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, तो निश्चित रूप से अभय मिश्रा जैसे लोग जो हैं बधाई के पात्र हैं। अभय जी, अगर हम बात करें तारीख की, तब तारीख आप डेट तब तय करते होंगे ना जब मैदान की अनुमति मिल जाती होगी? जी, अभी देखिए, अभी थोड़े दिन पहले हमने पहले दहिसर वेस्ट में एनएल मैदान के बारे में हमने सोचा था, लेकिन उसमें इतनी सारे उसमें गड़बड़ है कि भाई इसकी परमिशन लो, उसकी परमिशन लो, फिर उसमें लोकल लेवल पर, मैं इस पर राजनीति पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, एक वार्ड एक मैदान, बस मैं पूरी अपने विचारों का जिस्ट बता दे रहा हूँ। एक वार्ड एक मैदान, और वो भी स्पेशली खेलने के लिए फुटबॉल। ये असंभव नहीं है? बिल्कुल असंभव नहीं है। जैसा अभी विनोद भाई ने बताया कि जो मैदान वगैरह जो है, जीआर वगैरह जो निकला हुआ है वो, और भाई साहब ने भी बताया कि बड़े बड़े क्लबों को दे दिया जाता है, तो भाई छोटे स्तर पर भी जो लोकल लेवल पे बच्चे खेलते हैं उनको मैदान कहाँ चाहिए? उनको मैदान खेलने कहाँ जाएंगे वो लोग? उनको चाहिए मैदान। लेकिन अगर हम इच्छा शक्ति की बात करें तो हमारे समाज में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे मजबूर हो जाते हैं। क्या कमी है? आप किस तरह से महसूस करते हैं उसको? सर, मैं थोड़ा इतना ही कहूँगा, हमारे विचारों को आप सुनिए, कोई भी सरकार हो, जो भी हो, लेकिन मैं अपनी बातों को सिर्फ 2 पंक्तियों में कहूँगा कि थोड़ा सा तू झुक, थोड़ा सा हम उठे तो कोई बात बने। आप भी अपनी ओर से बताइए कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैदान नहीं दे पा रहे हैं, और हम भी बताएंगे कि हमें कितने मैदान चाहिए, और उस पर एक समन्वय समिति बैठे, और जो हर क्षेत्र के लोग हैं या हर वार्ड के लोग हैं, एक वार्ड से एक आदमी आए और उस प्रति में अपनी बात रखे सरकार तक। लेकिन अगर हम सुविधाओं की बात करें, आपको लगता है कि आप आने वाले दिनों में सुविधा देने की भी बात सोचते हैं, जबकि ये काम किसी और का भी है? सर देखिए, ऐसा है कि एक बार मैदान मिल जाए तो मैं आपको कहूं कि शिवाजी पार्क या जो प्रोफेशनल जहां पे क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे सीखने जाते हैं या आज़ाद मैदान जाते हैं, वहां पे बाकायदा क्यूरेटर होता है, उसकी पिच बनाई जाती है, उसका विकेट दिया जाता है, उसका सब कुछ होता है। लेकिन एक बार पहले मैदान तो मिले, घर सजाने का तसव्वुर बाद का है, पहले ये तो तय हो कि घर बनाए कैसे। सर अगर ये मैदान मिल जाए तो यहाँ के बच्चे, आपको मैं बताऊं, 2 दिन से बच्चे यहाँ पर मैदान विकेट बना रहे हैं, उसको खोद रहे हैं, उसको पिच बना रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, उसको रोलर चला रहे हैं। ये सब काम एक क्यूरेटर, जो प्रोफेशनल क्यूरेटर करता है, वो सब बच्चे खुद कर रहे हैं मिलके। तो प्रोफेशनलिज्म पूरी तरह से हमारे पास, मैदान ही नहीं है, लेकिन क्या करेंगे। तो बहुत ही, अब जैसे कि अभी 1 ही तारीख पर 2 लोग आ गए, भाई हमें भी मैच खेलना है, तो हमें लॉटरी करनी पड़ती है। लॉटरी करेंगे, ठीक है भाई, इस बार इनको दे दो, अगली बार उनको देना। जी, अगर हम मानसिकता की बात करें भाई साहब, युवाओं की मानसिकता जो है वो बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ती है कि बहुत वाईफाई का ज़माना है। आपको नहीं लगता कि वो जो सिस्टम है या फिर जो सरकार है उसकी सोच और युवाओं की सोच में बहुत अंतर है, फासला है?
हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो अभी 70 के ऊपर के हैं लगभग, वो कभी कभी हमसे कहते हैं, कह रहे हम जब तुम्हारी उम्र में थे तो हम ऐसे करते थे, हम तो ये खेल खेलते थे, 1.5 किलोमीटर तक दौड़ने जाते थे। एक शेर याद आ रहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे कि जो घुटनों के बल चले। तो मैदान जंग में उस शहसवार को गिरने के लिए भैया मैदान तो ज़रूरी है। वो गिरे तो कहाँ गिरे, हमें भी अगर ऐसे ही 1-1 किलोमीटर का लंबा मैदान मिले तो हम भी उसमें अपने को जौहर दिखाएं, हम भी गिरेंगे फिर खड़े होंगे। मानसिकता हमारी भी वही है, हम भी खेलना चाहते हैं, हम भी कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास मैदान ही नहीं है, सुविधा नहीं है। हम करें तो क्या करें, तो मजबूरी है बॉक्स क्रिकेट खेलना। ये मजबूरी है, लेकिन खेल के नाम पे एक बड़ा खेल कोई ना कोई खेल रहा है, जो चाहे तो मैदान उपलब्ध करा सकता है। आपको लगता है कि ये जो खेल बाकी लोग खेल रहे हैं, ये जो सिस्टम है, उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं? सिस्टम के बारे में अगर कहा जाए तो वो अपनी जगह पर स्थिर है, सही है। उन्हें उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर जो आप कहते हैं उनको उनके पैसे मिलते हैं, प्रोफेशनल्स है। मगर यहाँ पर सवाल है जो सर्वसामान्य जो है, जो आम आदमी है, आम खिलाड़ी है, जिसे कल और आगे खास होना है, तो उसके लिए आज जगह बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, जैसे ये बाबल है या अरविंद, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ की है, ये हम लोग साथ में कॉलेज लेवल पे खेले हैं और कॉलेज के लिए तभी हम बहुत साल 4-5 साल साथ में खेले हैं। मगर आज अगर आप अरविंद जी को भी पूछे तो हमारे लिए ये ग्राउंड की समस्या इतनी बड़ी हो गई है। हमारे बच्चे आज, अभी 5 मिनट पहले आपने उनके ही बेटे से बात की, आज मेरा भी बेटा है, वो फुटबॉल खेलता है, ये क्रिकेट खेलता है, इनके लिए जगह है ही नहीं सर। अगर हम जब उनको कहते हैं कि अरे हम इतने बड़े ग्राउंड पे खेले थे, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। ये किसी और युग की बात कर रहे हो आप, ऐसे कहते हैं। हमें खुद अचरज होता है। आप अरविंद जी से भी ये बात पूछ लीजिए। और मैं मेरी तौर पर ये कहूँगा कि अगर अरविंद जी और अभय साहब ये अगर छोटे छोटे टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन करके 5, 10, 50 बच्चों को एक साथ ला रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये ईश्वर का काम है। और ईश्वर के काम के लिए हम सब में हाथ जुटाना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल ये नहीं, प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, पार्टी नहीं, और हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट धर्म का पालन करने यहाँ पर उपस्थित है। तो आखिर में इतना ही कहूँगा, जल्दी से जल्दी हमारी अगली पीढ़ी को, जो अभी आज के डेट में डिजिटल पीढ़ी है, जो मोबाइल में और कंप्यूटर में व्यस्त रहती है, लैपटॉप्स में व्यस्त रहती है, उन्हें वो सब बंद करके खुले आम इस सूरज के नीचे और अपने धरती माँ के लाल मिट्टी के ऊपर खेलने के लिए उन्हें बड़े मैदानों की और बड़े जो थोड़ा तो बड़ा थोड़ा तो दीजिए, इसको हम बड़ा नहीं कहेंगे, उनके थोड़ा भागने के लिए, सांस लेने के लिए जगह दीजिए। और यही हमारी दरख्वास्त है कि आने वाली सरकार या जो उपस्थित सरकार है, वो हमें जल्दी से जल्दी अच्छा खेलने के लिए हमारे बच्चों को और अगली पीढ़ी को, अगले जनरेशन को सभी प्रकार के मैदानी खेल खेलने के लिए बड़ी जगह उपलब्ध करा के दे। ये हमारी एक लोकल एक विनती आपके पास है। वरना कल को कहा जाएगा एक मैदान हुआ करता था। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में अगर आप लोगों को जोड़ने की बात करते हैं तो मैदान भी होना चाहिए, कितनी कमी महसूस करते हैं मैदानों की? अभी मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि मेरी सारी ज़िंदगी मतलब इस क्रिकेट से जुड़ी हुई थी, और आज मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि क्रिकेट से जितने लोग हैं यहाँ पे, ये सारे लोग मेरे वजह से ही यहाँ पे हैं। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही बोलना चाहूँगा कि कम से कम एक छोटा सा ग्राउंड, बड़ा तो बॉम्बे में नहीं हो पाएगा, एक छोटा सा ग्राउंड हमारे लिए रिजर्व हो जाए किसी नेता की तरफ से या कहीं से भी, तो हम लोग उसके आभारी रहेंगे। और इतने जो सारे बच्चे लोग को योगदान है यहाँ पे, तो मेरी तरफ से या और लोगों की तरफ से, तो उनको भी एक प्रोत्साहन और आगे मिलेगा। और जैसा सचिन जी ने बोला, ये हमारे साथी खेलते थे, तो हम लोग को बहुत सी तकलीफ है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। और वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी ग्राउंड है, ईस्ट में ज़रा भी ग्राउंड नहीं है। तो मेरी यही आप लोग से विनती है। आपको लगता है कि अगर आपको ढंग से सुविधाएं दे जाए तो आप भी यहाँ पर पैदा कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर वगैरह? मैं छोटी बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे इस इलाके से एक शांतनु करके एक प्लेयर है हमारे में, अभी मेरी टीम में खेल रहा है। वो पूरे बॉम्बे में काफ़ी फेमस, बॉम्बे नहीं तो महाराष्ट्र में भी वो फेमस है बंदा, और रेलवे के लिए खेल रहे हैं अभी वो। तो मैं तो हो चुका हूँ, मेरा तो ख़त्म हो गया है, पर वैसे काफ़ी प्लेयर यहाँ से उभर सकते हैं अगर ग्राउंड मिले तो, अगर उनको सुविधा मिले तो काफ़ी ऊपर तक एक क्रिकेट और आ सकता है। बस आपके साथ युवा हैं, आप कभी ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि ख़त्म हमारी सोच होती है, लेकिन जब सोच अच्छी रहती है तो इंसान रहे ना रहे उसकी सोच काम करती है। यादव जी हैं, यादव जी, जब सोच की बात होती है तो दावे तो बड़े बड़े होते हैं, सबका साथ सबका विकास। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ कहाँ कमी रह जाती है, बातें की जाती है? देखिए, कमी की बात ऐसी है कि कुछ तो प्रशासन के लेवल पे भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, और कुछ जनता की भी बातें हैं कि वो अवेयर नहीं है।
आज लोकायन या अरविंद तिवारी जी या अभय मिश्रा जी जैसे लोग जो हैं, जो मैदान को क्रिकेट के माध्यम से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और कहीं कहीं लोग जो है आज मुंबई के जैसे कंक्रीट का जंगल कहा जा रहा है, अब शहरों में रहने वाले लोग फ्लैट में रह रहे हैं तो वो सोचते हैं कि भाई मैदान रहे ना रहे मैं तो नीचे ही घूम लूँगा। तो कहीं ना कहीं हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है कि हमारे इलाके में जैसे एक अभियान अब छेड़ा जा रहा है कि एक वार्ड एक मैदान, तो एक वार्ड एक मैदान का जो एक अभियान है लोकायन की ओर से जो शुरू किया जा रहा है, उसके अंदर सारे लोग जो दहिसर के लोग हैं खास करके, क्योंकि ईस्ट के लोगों के पास में मैदान नहीं है खेलने के लिए, तो हम दहिसर के लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अभियान में जुड़े और मैदान को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो सके या ज़्यादा हमें स्पेस मिल सके, उसके लिए एकजुटता दिखाए, प्रशासन पे दबाव बनाए, सरकार पे दबाव बनाए। क्योंकि जब वोट की राजनीति होती है तब लोग आते हैं, लेकिन जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, मैदान है, स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हैं, उसको लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो ये बात सही है कि हम भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम भी जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझने होंगे। लेकिन अगर हम ये इच्छा शक्ति की बात करें, आपको लगता है कि जिस तरह की अगर हम सिस्टम की बात करते हैं उसमें संभावनाएं बाकी हैं अभी भी? जी बिल्कुल संभावना है, आशा पे तो ज़िंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी भी बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि अगर इच्छा शक्ति नहीं हो तो काम करने के आगे जज्बा ही नहीं आता, आगे आदमी बढ़ ही नहीं पाता। अगर जैसे बताया जा रहा है कि जैसे एक वार्ड एक मैदान का एक सोच अभी लोगों तक और सिस्टम तक पहुंचाने का काम चल रहा है। अगर ये सिस्टम दिल में ठान ले कि नहीं भाई एक वार्ड एक ये चाहिए, तो जो भी मैदान हो आरजीपीजी, ऐसा नहीं कि नहीं है, आरजीपीजी है ठीक, भले कंक्रीट का जंगल खड़ा हुआ है लेकिन आरजीपीजी महानगर पालिका की तरफ से दिया गया है, अवेलेबल है। लेकिन अब समस्या क्या है, उस जगह पे आके लोगों ने कब्जा कर लिया है, वो कब्जे से उनको बाहर निकालना और यह आम पब्लिक को यह कब्जा मतलब उनको दिलाना कि नहीं भैया ये आपका मैदान है, आप यहाँ खेलिए, यहाँ घूमिए, तो ये अपने आप ये समस्या सुलझ सकती है। यानी कुल मिला के बहुत बड़ी साजिश है अंदर अंदर। बिल्कुल है, कहीं ना कहीं ये साजिश है। इससे जो मोटी रकम ऑफिसरों और संस्थाओं के बीचों में चल रहा है, ये उस वजह से आम पब्लिक को नहीं मिल रहा है। अगर आप ये मैदान अगर कोई बुकिंग करने के लिए आता है तो आप देखेंगे जो संस्थाएं केयर टेकर के नाम पे ले रही हैं, बहुत बड़ी भारी रकम उनसे वसूला जाता है, लेकिन यह पैसा ना तो बीएमसी के पास जाता है और ना ही उसका केयर टेकिंग के हिसाब से यूटिलाइजेशन होता है। उस वजह से यह चल रहा है, यह पैसा क्या हो रहा है, यह ऑफिसर और संस्था के मालिक या संस्था चलाने वाले लोगों के बीच में खर्चा हो रहा है। इसके वजह से ना तो मैदानों का विकास हो रहा है, ना आम पब्लिक को यहाँ खेलने को मिल रहा है। आप समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं ये लोग। अभय जी, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो इस तरह का आयोजन करना देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर मैं अकेले नहीं, मेरी जैसी जितनी भी संस्थाएं हैं, अरविंद भाई जैसे जितने लोग हैं, ये जब इस तरह का आयोजन की सोचते हैं तो इन्हें सबसे पहले आता है मुद्दा, उसे मुंबईया लैंग्वेज में कहते हैं विटामिन एम, यानी पैसा कहाँ से आएगा। और ठीक है, लोकल लेवल पर जो पैसे वो फॉर्म भरते हैं, एंट्री फॉर्म होती है वो, लेकिन उसके अलावा भी खर्चा है। कई जगह तो मैदान के पैसे दिए जाते हैं और टेबल कुर्सी, फिर जो मेहमान आएंगे उनके लिए हमें आयोजन करना है। लेकिन उसके पीछे हमारा उद्देश्य नहीं कि हम अपनी क्या कहते हैं उसके मुंबईया भाषा में फिर आऊँगा कि चमकेशगिरी नहीं, हम ये चाहते हैं कि बड़े लोग आए हमारे साथ, हमसे जुड़ें और देखें कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं और इन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ताकि वो कल आगे चल कर के हाउस में जाएं तो बताएं कि यार बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो उनको मैदान दो, उनको पानी की सुविधा दो या टॉयलेट करो, टॉयलेट की सुविधा बनाइए, इस तरह का उन्हें। सचिन तेंदुलकर साहब को एमपी बनाया गया है, उम्मीद जगी थी लोगों को, खासकर क्रिकेट से जुड़े लोगों को, कि कुछ अच्छा कुछ करेंगे वो। उस बारे में कभी कुछ आप सोचते हैं अपनी संस्था की तरफ कि सचिन साहब को भी कुछ बताएंगे? अब सचिन जी तो आज क्रिकेट के बादशाह कहे जाते हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, ये उनका निजी मामला है। लेकिन मैं सचिन ही नहीं, सचिन के तरह जितने भी लोग हैं, अब मैं स्टीव वॉग का उदाहरण दूंगा। स्टीव वॉग अपनी पूरी कमाई लेकर के कोलकाता में आकर बैठे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। तो ये जैसे अभी बात की अभय भाई ने कि इच्छा शक्ति होगी तो कोई कुछ भी कर सकता है। सचिन जी, हम चाहेंगे कि आप अंत में ये बताइए कि वाकई इच्छा शक्ति की अगर बात है तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे सचिन फिर से पैदा हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर की अगर आप बात करें तो मैं 2-3 चीज़ कहूँगा। वो तो भगवान है, ये सारी बातें हैं, मगर भगवान होने से पहले वो भी बच्चे थे, वो भी 10-12 साल के थे जब भी आचरेकर साहब के यहाँ पर पीठ पीछे अपना 15 किलो का जो किट है वो लेकर के बांद्रा से लेके शिवाजी पार्क तक वो चल के जाते थे, फिर माहिम में जाते थे, वो बैटिंग करते थे। सुबह में फर्स्ट इनिंग में बांद्रा में बैटिंग करते थे, बांद्रा जिमखाना, वहाँ से शिवाजी पार्क सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते थे, फिर शाम को नेट्स में बैटिंग करते थे। यानी कि अगर आप अभ्यास की बात करें तो उनके जितना अभ्यास शायद ही किसी ने किया हो।
मुद्दा अब यहाँ है सचिन पैदा होंगे कि नहीं। अब उन सचिन को देख के मेरा भी नाम सचिन है, और उनको देख के हमको भी बहुत ही ऐसा लगता है कि भाई सचिन नाम से कुछ नहीं होता, बट काम ऐसा करो कि सचिन तेंदुलकर जैसा करो। आगे मैं जितने भी यहाँ बच्चे आए हुए खेलने के लिए, जिनका अभी 10-12 साल है, जो कोई भी गेम खेल रहे हैं, भले वो टेबल टेनिस हो, कैरम हो, चेस हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई और गेम हो, आप अपने आदर्शों को लेकर के आगे जाइए और ये कोशिश कीजिए कि आप पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और मैदान, ये दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है हमारे मुंबई के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए। दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज पानी की समस्या सबके पास है, कल अगर मैदान भी दे दोगे आप तो पानी नहीं दोगे, तो पानी नहीं देंगे तो हम क्या बनाएंगे वहाँ पे, विकेट क्या बनाएंगे। आप कहोगे कि भाई आपको 40,000 लीटर यहाँ पानी भेजना पड़ रहा है, उसमें हमारी ये 4-5 बिल्डिंग है, 10 बिल्डिंग जो है, कॉम्प्लेक्सेस है, ये जी रहे हैं, तो फिर आप नई समस्या खड़ी करोगे, नया कुछ पॉलिटिशियंस उस पॉलिटिक्स में डालोगे। मैदान बचाना बहुत ज़रूरी है अभी। बिल्कुल अभय जी, आप संक्षेप में बताइए। देखिए, मैदान बचाना बिल्कुल ज़रूरी, लेकिन जो मैदान है उनका कितना देखभाल हो रहा है, उनका कितना मतलब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, संस्थाएं जो चला रही हैं। अगर अभी हाल ही में बताएंगे, एक बहुत बड़ा मैदान है आनंद नगर में है, एनएल, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा क्रिकेट वहाँ आयोजन हो सकता है। लेकिन आप अगर इन्हें कहिए, किसी को कभी कहिए जाके वहाँ खेल सके, नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो संस्थाओं के हाथ में है, और जब तक आप उनको पैसा नहीं देंगे तब तक आपको खेलने को नहीं मिलेगा। और एक जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर क्या कहता है कि आप बीएमसी में पैसा भरिए तो आप मैदान पे जाके खेल सकते हैं। सिर्फ केयर टेकर को बताइए कि भाई मैंने बीएमसी में इसकी फीस भरी हुई है। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन है कि आप बीएमसी में भरिए पैसा, आप डिपॉजिट भरिए, पैसा जो नॉमिनल चार्जेस है वो भरिए, उसके बावजूद आप मैदान में नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आप संस्थाओं को पैसा नहीं देंगे तब तक वो खेलने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या, बीएमसी का नहीं चल रहा है, ये इस वक्त संस्थाओं का खेल चल रहा है। साजिश है। हाँ, खेल के नाम पे बड़ा खेल हो रहा है, लेकिन सवाल है कि वाकई कब अच्छे दिन आएंगे खिलाड़ियों के लिए और मैदान चाहने वालों के लिए। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में। तब तक हमारे कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।